हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरुजी पर। बेटा आज है ना जो टारगेट ACC 128 है ना, उसमें हमने मैथ कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे हम मैथ में 25 आउट ऑफ 25 नंबर लेके आ सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी प्लस कौन सा टॉपिक है हमारा जो मैक्सिमम नंबर का आता है। मान लो कोई एक टॉपिक है 1 नंबर का आता है, कोई 2 नंबर का, कोई 3 नंबर तक भी हमारे है ना, हमने जो पेपर देखे हैं पहले वाला उसके अंदर है। तो क्या करने वाला हूँ मैं, आपको वो पेपर दिखाने वाला हूँ, उसके अलावा कौन सा टॉपिक है कितने नंबर का आता है वो बताने वाला हूँ। तो आप सभी को क्या करना है, अगर हमारे इस बैच में ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आगे जो भी सारी डिटेल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। चलो आ जाओ एक बार देखते हैं, ठीक है। ये हमारा बैच है टारगेट ACC 128, ठीक है, ज्वाइन YLG बाय DGG करके। चलो अब देखो ये क्या है, पहले कौन सा टॉपिक हमारा कितने नंबर का आया है, क्योंकि तुम्हें पता है सिलेबस सभी का क्या हुआ है, चेंज हुआ है ना। 127 जिसने भी एग्ज़ाम दिया हुआ होगा उसने देखा होगा कि हमारा जो पूरा पैटर्न है ना वो चेंज हो चुका है। अब जो पेपर है ना मैथ्स का वो कितने नंबर का आता है, 25 नंबर का आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? अच्छा, मैंने यहाँ पे पहले मैं आपको एक बार पेपर दिखा देता हूँ जो हुआ था। ये देखो, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सर एक हमारा किसका आया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल्स का यानी कि ज्योमेट्री का, ठीक है। ये भी किसका है, ज्योमेट्री का 2 हो गए, ठीक है। ये भी किसका, ज्योमेट्री का 3 हो गए। उसके अलावा ये प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। और ये हमारा किसका है, ये स्टैटिक्स का है, ये परसेंटेज का है, ठीक है। ये भी, ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन कह सकते हो तुम इसे। इसके अलावा ये तुम्हारा नंबर सिस्टम का है, ये टाइम एंड वर्क का है। सभी को मालूम होगा जो पेपर जो हमारा होता है वो किस फॉर्मेट में आता है, इंग्लिश में ही आता है, उसमें हिंदी नहीं आती है ना, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज़ का है, ये भी हमारा परसेंटेज का है। बिल्कुल बेहद आसान है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का कैसा सवाल आया हुआ है ना, केवल जिसको है ना ट्रिपलेट लगाना आता है ना वो भी कर लेगा। ओके, 2 हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, 3 ट्रिग्नोमेट्री के हो चुके हैं, 4 हो गए देखो, है ना, अरे 5। ये सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है, अलजेब्रा का है, ओके। ये तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, ये सिंप्लीफिकेशन का है। ये तुमने देखा भी होगा, जो पेपर दे के आए होंगे, कोई ऐसे ही नहीं उठा कर लगा दिया, ठीक है। हूबहू आपका पेपर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। इन वालों सवालों की कितनी जल्दी, इनमें पेन नहीं उठाना होता, बिना पेन के ही हम इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ये देखो, ये तुम्हारा किसका है, मेंसुरेशन का है, ये भी तुम्हारा ज्योमेट्री का है। सिंपल सा, मतलब जिसने जरा सा भी पढ़ लिया ना, केवल उसने आइडेंटिटीज भी याद कर ली, बेसिक भी याद कर लिया, वो भी कर सकता है इन सवालों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है ना, केवल सरफेस एरिया पूछ लिया क्यूब का। अब जिसको याद है 6 × साइड स्क्वायर होता है वो कर भी लेगा भाई। 9 का स्क्वायर 81, 6 1 कम 6, 6 एंड में आना चाहिए, 6 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, वो 50-50 भी खेल सकता है। क्या ही आएगा भाई, है ना, 6 1 कम 6, 6 8 48, इतनी देर लगेगी। लो ये आंसर भी आ गया। बात समझ में आ रही है? तो केवल और केवल क्या करना है आपको, जो हमारा जो ये नया वाला बैच आ रहा है टारगेट ACC 128 करके, है ना, आपको इसकी जो भी डिटेल वगैरह लेनी है वो आपको इस नंबर से मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ओके। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। ये भी तुम्हारा किससे है, ये तुम्हारा हो जाएगा किससे, तुम कह सकते हो ज्योमेट्री से या फिर मेंसुरेशन से कह सकते हो, ओके। ये 25 के 25 मैंने आपको सवाल दिखा दिए, ओके। ये परसेंटेज है। अब आ जाओ, ये सब कैटेगरी मतलब बांटने के बाद मैंने क्या करा है, मैंने इन सबको यहाँ पे आपको लिख के दे दिया ताकि जब आप तैयारी करने बैठो, है ना, तो दिमाग में ये चीज़ें चलनी चाहिए कि सर कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आ रहा है, किस पे हमने ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके। तो ये प्रेडिक्शन भी है, मतलब अब अगली बार क्या कैसा हो सकता है उसकी भी प्रेडिक्शन है, ठीक है। जो 128 है उसमें क्या कितने का आएगा वो भी एक प्रेडिक्शन है, ठीक है। जैसा अब ये रेशियो प्रोपोर्शन है, हमने लगाया कि ये मैक्सिमम 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस 2 नंबर का। एज का देखो इस बार बाद में नहीं आया था लेकिन आएगा, आ सकता है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, ये 3 टॉपिक होते हैं अपने, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। तीनों का अगर मैं मिला दूँ तो यहाँ से है ना आपका 2 नंबर बन जाता है, ठीक है। परसेंटेज से 2 नंबर का आपने देख भी लिया। सिंपल इंटरेस्ट है 1 नंबर का आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, यानी सिंपल और कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, या तो सिंपल इंटरेस्ट ही दोनों सवाल या फिर दोनों ही कंपाउंड से, या एक एक करके आ सकते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 रह सकते हैं आपके। LCM SCA भी आप 1 से 2 मान के चलें, ठीक है। स्टैटिक्स
1 नंबर की ही आई थी इस बार भी, तो मैंने यहाँ एक ही लिखा है। लाइन्स एंड एंगल्स आपने देख लिए थे, एक सवाल आया हुआ था। एवरेज से भी था, ट्रिग्नोमेट्री से हमने देखे थे 3 से 5 के बीच में था, ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक भी पढ़ लेगा ना, कर लेगा, बड़े आराम से कर लेगा। 25 में 25 होने वाले सवाल थे और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर पेपर हो जाएगा, सही है। अब एक बात बताओ, मैंने एक सवाल लिख दिया, मैंने तुमसे कहा कि भाई 3 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 8 है, 9 है, 3 है। अब मैं तुमसे इसमें मोड बताओ, क्या बताओ, मोड बताओ। अब जिसने पढ़ रखा है मीन मोड मीडियन, वो तो तुरंत कर देगा, वो देखेगा सर मैक्सिमम टाइम कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो सर मोड 3 हो गया। बताओ, केवल जानकारी ही तो चाहिए, तो वो जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको सटीक? DGE के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। आप जो हमारा ACC 128 का जो बैच है उसने परचेज करें, कोई समस्या आ रही है तो बताएं, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कहाँ तक पहुँचा था? एवरेज तक पहुँचा था। उसके अलावा क्या हो जाएगा आपका? ट्रिग्नोमेट्री मैंने 3 से 5 लिख दिया। मेंस्ट्रुएशन देखो मैंने यहाँ 1 लिखी हुई है, अच्छा इसमें मैंने बांटा नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। 2 होते हैं आपके, एक तो 2D और बेटा एक 3D, एक 2D और एक 3D। 2D में हम पढ़ते हैं एरिया निकालना, ठीक है, पेरीमीटर निकालना। इसमें हमें वॉल्यूम, कट सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो इससे है ना, आप मान के चलो ये यहाँ पे थोड़ी नंबरिंग गलत होगी, ये 2 से 3 के आसपास रहने वाला है इस बार भी। कंपोनेंट इसका 1 लिखा हुआ है मैंने। ऐसे ही जो DI है आपका, क्या बेटा? डेटा इंटरप्रिटेशन, इस बार नहीं था, इस बार तो क्वेश्चन नहीं देखा आपने, लेकिन मान के चले आप 1 नंबर का आ सकता है। सिंप्लीफिकेशन का 102 लिख लो, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं, है ना। ओके, अलजेब्रा इस यहाँ भी बढ़ाएं आप, है ना, 2 से 3 करें, ओके। और ज्योमेट्री भी बढ़ानी पड़ेगी आपने, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, है ना। बाकी जो एग्जैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो 3 से 4 नंबर की आपकी ज्योमेट्री रहने वाली है, ठीक है बच्चे। चलो इतना ही था, है ना। बाकी आप देख लें, जब तैयारी करने बैठे तो एक बार इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके हिसाब से तैयारी करें, ओके। चलो ठीक है, जय हिंद सभी को।